कहते हैं इंसान आज़ाद पैदा होता है, लेकिन उसकी पूरी लाइफ सिर्फ एक चीज़ ढूंढने में निकल जाती है, अपना असली रब। कभी अप्रूवल, कभी सक्सेस, कभी लव के रूप में हम इबादत करते हैं लेकिन खुद को भूल जाते हैं। और सबसे बुरा क्या होता है जब हम खुद ही एक नया खुदा बनाते हैं और उसके गुलाम भी खुद ही बन जाते हैं। ना वो दिखाई देता है, ना वो बोलता है, बस हर जगह होता है, आपके फ़ोन में, आपके मिरर में, आपके दिमाग के बीच में। चलिए आज उन्हीं आइडल्स के बारे में बात करते हैं जो हम खुद रोज़ बनाते हैं। हज़ारों साल पहले एक कौम हुआ करती थी, बनी इसराइल, जिन्हें प्रॉफिट याकूब और प्रॉफिट जेकब का डिसेंडेंट माना जाता है। इन लोगों को अल्लाह ने बहुत प्रॉफिट्स और बहुत ब्लेसिंग्स दी, लेकिन फिर भी ये लोग एक अजीब से लूप में फंसे थे। ये लोग शिर्क करते थे, गुनाह करते थे, फिर माफ़ी मांगते थे और इन्हें माफ़ी मिल जाती थी, और फिर ये भूल जाते थे और ये वापस शिर्क करते थे और फिर इन्हें माफ़ी मिलती थी, एंड दिस साइकिल रिपीटेड इटसेल्फ। बनी इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन फिरौन था, वो फिरौन जो इजिप्ट के बादशाह हुआ करते थे। और फिरौन ये दावे करते थे कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ और मुझे ही अपना रब कहो। और बनी इसराइल के वो लोग जो उसे अपना खुदा ना मानते थे, उन लोगों को फिरौन जान से मार देता था, और जो लोग उसे मानते थे वो उसकी जिंदगी भर स्लेवरी करते थे, अपनी पैदाइश से लेके अपनी मौत तक वो फिरौन के गुलाम बन के रहते थे। उन्हीं दुश्मन फिरौनों के एम्पायर के दौरान एक प्रोफेसी हुई थी कि इस इजिप्शियन एम्पायर में एक बच्चा पैदा होगा जो बड़े होके इस पूरे आइडल के एम्पायर को तबाह करके रख देगा। और इसी प्रोफेसी के डर से वहाँ के फिरौनों ने उस एम्पायर में पैदा हुए हर एक बच्चे की जान लेना शुरू कर दिया। जिस भी घर एक बेटा पैदा होता था, वहाँ फिरौन के सैनिक जाते थे और उन मासूम माओं से उनके बच्चों को छीन के उन्हें मार देते थे। और इसी एनवायरनमेंट के बीच पैदा हुए मूसा अलैहिस्सलाम, और उनकी माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर मूसा अलैहिस्सलाम को एक बास्केट में रखा और एक नदी में छोड़ दिया। और वो बास्केट फिरौन के महल के सामने जाके रुक गया, और वो बास्केट उठाया असिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने, जो फिरौन की बीवी थी। और इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में ही पले बड़े, और सेम एनवायरनमेंट में फिरौन अभी भी मासूम माओं से उनके बच्चों को छीन के उन्हें मार दिया करते थे। और उनके बड़े होने के बाद एक दिन उन्होंने देखा कि एक इजिप्शियन आदमी एक बनी इसराइल के आदमी पर जुल्म कर रहा है, और वो जुल्म उनसे देखा नहीं गया, और उस कन्फ्रंटेशन में वो इजिप्शियन आदमी मारा गया। और उसकी मौत के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को ये रियलाइज हुआ कि उनका मिशन अब बड़ा होने वाला है, और फिर वो अपने मिशन को चेस करने के लिए इजिप्ट छोड़ के चले गए, और एक बहुत लंबे सफर के बाद मदयान शहर में पहुंचे, जहां वो शुएब अलैहिस्सलाम से मिले। और उनकी मुलाकात में शुएब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से काफी इंप्रेस हुए, और उन्होंने अपनी बेटी का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से करा दिया। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने मदयान में ही शुएब अलैहिस्सलाम की ट्राइब में उनके साथ रहकर एक पीसफुल और सुकून से भरी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी, अंटिल वन डे जब वो माउंट सिनाई के पास से गुजर रहे थे, और वहाँ एक जलती हुई झाड़ी के पास वो रुके, और वहाँ उन्हें मिली उनकी पहली वही, जिसमें उन्हें उनकी पूरी जिंदगी का फाइनल मिशन मिल चुका था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें हुक्म दिया था कि वापस इजिप्ट जाओ और फिरौन को बनी इसराइल के लोगों के ऊपर से अपने अजाब करने से रोको, बनी इसराइल के लोगों को आज़ाद कराओ, और फिरौन को ये बताओ कि तुम खुदा नहीं हो, सिर्फ एक ही खुदा है। फिर आता है एक मशहूर इंसिडेंट जब मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट में वापस आते हैं और लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम देते हैं। तो लोगों को यकीन करने में काफ़ी मुश्किल होती है, और वो कहते हैं कि हमें सबूत दिखाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी स्टिक, अपनी लाठी ज़मीन में गिराते हैं, और वो एक सांप में तब्दील हो जाती है, और तब भी लोगों को यकीन नहीं होता। तब मूसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ बाहर निकाल के दिखाते हैं, और उनका हाथ नूर से चमक उठता है। और इन सारी चीज़ों को देख के फिरौन कहते हैं कि ये तो जादू है, एंड ही रिफ्यूजेस टू बिलीव एवरी साइंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला दैट मूसा अलैहिस्सलाम शोज टू ऑल ऑफ देम। और इसी दौरान उस कौम पर बहुत सारे अजाब नाजिल किए जाते हैं, और फिरौन उन्हें कहता है कि मैं इन अजाबों से तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन वो खुद बेबस होता है। और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं, और वो अजाब खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिरौन फिर भी अल्लाह के पैगाम पर यकीन नहीं लाता। लेकिन बनी इसराइल के सारे लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम पर यकीन आ जाता है। फिर वो एक दिन आता है जब बनी इसराइल के सारे लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इजिप्ट छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और उस कौम में अपने सारे गुलामों को फिरौन कैसे छोड़ सकता था। तो फिरौन अपने लश्कर को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की कौम के पीछे उन पर हमला करने के लिए भिड़ जाता है।
अब एक और मशहूर मोमेंट सामने आता है जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक समंदर और पीछे फिरौन का लश्कर था और मूसा अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह से दुआ करते हैं और अपनी स्टिक को ज़मीन में फेंकते हैं और उसी वक्त समंदर 2 हिस्सों में बंट जाता है और बनी इसराइल की कौम और मूसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते से निकल गुजरते हैं। और जैसे ही फिरौन और उसके लश्कर उस समंदर के पास आते हैं उस रास्ते से गुजरने के लिए, वैसे ही उस रास्ते में वापस पानी भर आता है और फिरौन का आधा लश्कर पानी में डूब जाता है। और उस वक्त फिरौन को यकीन आता है कि हाँ, शायद मूसा का खुदा ही खुदा है। लेकिन ये यकीन लाते लाते फिरौन को बहुत देर हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम को इस जर्नी में अकम्पनी करने के लिए हारून अलैहिस्सलाम भी उनके साथ साथ चल रहे थे और ऐसे वो लोग रेड सी को पार करते हुए सिनाई डेजर्ट की तरफ पहुंच गए। और अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है रियल टेस्ट। मूसा अलैहिस्सलाम को सिनाई डेजर्ट पहुंचते ही अल्लाह की तरफ से एक हुक्म आता है कि उन्हें माउंट सिनाई की तरफ जाना होगा 40 दिनों के लिए। और उन्हीं 40 दिनों में मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात नाजिल हुई थी, जो इस्लाम में वन ऑफ द 4 होलीएस्ट बुक्स में से एक है। और इन महज 40 दिनों के दौरान बनी इसराइल की कौम को एक नॉन प्रॉफिट लीडरशिप में मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ के माउंट सिनाई की ओर चल दी। और सिर्फ 40 दिन के अंदर एक इंसान जिसका नाम समीरी था, उसने बनी इसराइल की कौम के लोगों से सोना मांगा। उन्होंने कहा कि तुम मुझे सोना दो, मैं कुछ बना रहा हूँ। और लोगों ने अपना सोना उस इंसान को दिया और उस इंसान ने एक काफ बनाया, एक गाय का बछड़ा बनाया उस सोने से, जो किसी तरह अपने मुंह से आवाज निकालता था। और उस सोने के काफ को, उस सोने के बछड़े को वहाँ की कौम अपना खुदा मान बैठी। उनकी इनसिक्योरिटी और उनके डाउट्स फिर से सरफेस लेवल पर आ गए और वो फिर से एक अपने ही हाथों से बनाए हुए आइडल को अपना खुदा मानने लगे। और वो ये भी दावे करने लगे कि यही मूसा का भी खुदा है और यही हमारा भी खुदा है। हारून अलैहिस्सलाम ने पूरी कोशिशें की कि इन लोगों को वो रोके, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे और वो इन लोगों को नहीं रोक पाए। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की कौम को इस हालत में देख के डिसहार्टेंड हो गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि जिस कौम के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी, जिस कौम के लिए वो फिरौन से लड़के उन्हें अजाब से बचाकर लाए, वो कौम फिर से आइडल वर्शिपिंग में लग गई। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी कौम को कितने मुआजिज़े दिखाए, जिसने इस बात को प्रूव भी किया कि उनका खुदा सिर्फ एक है, जो कि है अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम के वापस आने के बाद भी बनी इसराइल की कौम ने तौरात पर ईमान लाने से इनकार किया। बहुत कम ही लोग थे जो उन पर वापस यकीन लाए गोल्डन काफ के होने के बावजूद, लेकिन बाकी सब लोग गोल्डन काफ को ही अपना खुदा मान बैठे थे और उसी के सामने सजदे करने लग गए थे। और उसके बाद अगेन एक मशहूर इंसिडेंट होता है जिसका जिक्र कुरान के सूरह अल आरफ में वर्स नंबर 7 to 171 में किया गया है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि और याद करो जब हमने पहाड़ को उनके ऊपर इस तरह उठाया जैसे वो एक छत हो और उन्हें लगा कि वो उन पर गिरने वाला है। तब उन्होंने कहा, जो कुछ तुम लाए हो हम उस पर ईमान लाएंगे। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और माफ़ी मांगी, उस कौम के लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। अब इस स्टोरी का पॉइंट ये नहीं है कि बनी इसराइल की कौम बेकार थी। इसका पॉइंट ये है कि हम लोग भी बनी इसराइल की कौम की तरह हैं। जब तक बनी इसराइल के लोगों के सर के ऊपर पहाड़ नहीं आ गया, जब तक उनकी ज़िंदगी भर की एक मुश्किल उनके सर पर आके ना खड़ी हुई, तब तक उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि एक खुदा है जिसके हाथ में ये पूरी कायनात है और वो कुछ भी कर सकता है और वही माबूद है और सिर्फ वही इबादत के लायक है। ये बात उन्हें तब समझ आई जब उनकी जान खतरे में गई। और हम भी तो यही करते हैं। जब तक जिंदगी हमें एक ठीक ठाक ठोकर नहीं देती, जब तक हमें रियलाइज नहीं होता कि हम इस दुनिया के सामने कितने छोटे हैं, तब तक हमारे आइडल्स वो हर चीज़ होती है जिससे हमें मेंटल प्लेजर मिलता है। लेकिन जब हमें जिंदगी एक ठोकर दे देती है, जब हमारे सर के ऊपर पहाड़ आकर खड़ा हो जाता है, तब हमें रियलाइज होता है कि नहीं, एक खुदा है और वही हमें इस मुश्किल से बचा सकता है। We build our own cages, we decorate our own idols and we bow to what we create. गोल्डन काफ कोई एंशिएंट कंसेप्ट नहीं है। हर जमाने में लोग एक गोल्डन काफ खुद क्रिएट करते हैं और ये गोल्डन काफ सिर्फ एक मेटाफोर या एक सिंबल नहीं है। ये आज के वक्त वो हर एक चीज़ है जो हमें अपने गॉड से डिस्टेंट करती है, जो हमें अल्लाह से दूर करके रखती है। अब चाहे वो कोई टॉक्सिक इंसान हो दैट यू कैन नॉट लेट गो ऑफ, चाहे वो कोई टॉक्सिक आइडियोलॉजी हो या कोई चीज़ हो या मनी, करियर, फेम एंड व्हाटएवर प्रोपेगेंडा दैट यू आर फॉलोइंग इनटू, वो हर चीज़ जो आपको अपने खुदा और उसके दिए हुए सुकून से दूर करती है, वो आज के ज़माने की गोल्डन काफ है। समीरी जैसे लोग आज के ज़माने में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन इन्फ्लुएंसर्स के रूप में जो आपको हर रोज़ एक फेक आइडिया ऑफ लाइफस्टाइल का प्रोपेगेंडा फीड कराते हैं, जो आपको हर रोज़ ये यकीन दिलाते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लाइफस्टाइल आपकी ज़िंदगी को कंप्लीट कर देगा। हर रील, हर ब्रांड, हर प्रोडक्ट
और हर एक चीज़ आपको ये यकीन दिलाने में लगी है कि आपकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी ये है। लेकिन वो कैसी आइडेंटिटी और वो कैसी अवेयरनेस जो किसी और के ड्रिवन नैरेटिव से आपको मिली हुई हो। अगर आपको स्टिल लगता है कि आप बहुत अवेयर हैं एंड यू आर नॉट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दीज आइडल्स, तो अब से ज़्यादा सही वक्त और कोई नहीं है अपने बिलीफ सिस्टम पर क्वेश्चन करने के लिए। आप किन चीज़ों पर बिलीव करते हैं और क्या वो चीज़ें रियल हैं, क्या वो चीज़ें एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं या वो चीज़ें सिर्फ दुनियावी प्लेजर के लिए हैं। हम भी बनी इसराइल की उसी कौम की तरह हैं जिन्हें मूसा अलैहिस्सलाम फ्री करके तो ले आए थे, लेकिन उन्हें अल्टीमेट फ्रीडम का टेस्ट कभी मिला ही नहीं क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम इतना डाउटफुल और इनसिक्योर था। हमें छोटी मोटी टेम्पररी चीज़ों पर ज़्यादा यकीन है उन बड़ी और बिगर पिक्चर्स को छोड़कर जो एक्चुअली हमें रियल अवेयरनेस देती हैं, जो एक्चुअली हमें लाइफ में मीनिंग देती हैं। और इसलिए इन सारी चीज़ों को मैं एक आइडल फैक्ट्री कह रही हूँ, क्योंकि वो हर एक चीज़ जो हमें हमारी लाइफ के रियल मीनिंग से दूर करती है, जो हमारे रियल पर्पस से हमें दूर करती है, वो एक आइडल है जिसके सामने हमारा ज़मीर झुका हुआ है और हम उसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्योंकि दैट इज़ गिविंग अस अ टेम्पररी प्लेजर दैट वी आर सीकिंग इन दिस वर्ल्ड। और ये कभी भी हमें फुली मीनिंग और फुल्ली पर्पस नहीं दे सकता। आइडल सिर्फ पत्थर के नहीं होते, कभी कभी वो आपकी ईगो, आपका ऑब्सेशन, आपकी एडिक्शन या इवन आपकी कोई रिफ्लेक्शन होती है। और सबसे डेंजरस आइडल वो है जो आपको आइडल लगता ही नहीं है। आप उसके लिए अपना वक्त, अपनी इमोशन, अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं, यहाँ तक कि अपनी प्रिंसिपल्स को भी भूल जाते हैं और उसे ये कह के टाल देते हैं कि दिस इज़ जस्ट नॉर्मल लाइफ और हर कोई इसे ऐसे ही जी रहा है। लेकिन शायद आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप एक आइडल फैक्ट्री के अंदर है और यहाँ आपसे हर दिन एक नया आइडल आपसे खुद के सजदे करवा रहा है। अब वक्त आ गया है रुकने का, देखने का और खुद से ये सवाल करने का कि मैं किस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ या दे रही हूँ कि माई गॉड इज़ लेफ्ट बिहाइंड। और अगर आपको इसका जवाब अनकंफर्टेबल करता है तो उसी वक्त समझ जाना कि वही आपकी गोल्डन काफ या आपका आइडल है। सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला ही है जो आपका सुकून है और बाकी सब सिर्फ एक टेस्टिंग ग्राउंड है। और आपकी लाइफ का मीनिंग और पर्पस आपको तभी मिल सकता है जब आप इन सारी चीज़ों से ऊपर उठें और इन सारी चीज़ों से अवेयर हों कि आप किन आइडल्स को अपना खुदा मान रहे हो। और इसलिए ये वीडियो कोई जजमेंट नहीं है, ये एक आईना है। तो अगर आप खुद को देख पाए हो तो शायद अब आप रेडी हैं इन नॉर्म्स से खुद को बाहर निकालने के लिए। दिस इज़ द आइडल फैक्ट्री। My name is Reshma on the Lunar Perspective. Now signing off. Assalamu alaikum.